पंजाब के गैंगस्टरों के ऊपर पुलिस प्रशासन चाहे जितनी कोशिशें क्यों ना कर ले, लेकिन पंजाब के गैंगस्टर बिल्कुल मानने वाले नहीं दिखते। और पंजाब के गैंगस्टर एक के बाद एक लगातार ऐसे ऐसे कांड करते हैं कि उनकी चर्चा हमेशा होती रहती है। देखिए, पहले लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की चर्चा होती थी, फिर देवेंद्र बम्बिहा की चर्चा भी उसी लॉरेंस के साथ होती थी। अब अर्शदीप डल्ला की चर्चा होने लगी है और अर्शदीप डल्ला के साथ साथ एक और गैंगस्टर की चर्चा बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। और आज उसने एक बार फिर से पंजाब के बाटला इलाके में एक व्यापारी के घर पर 50 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने के बाद दनादन फायरिंग करवा दी है। तो जिस गैंगस्टर के बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस गैंगस्टर का नाम है गैंगस्टर हैरी चड्ढा, जो इस वक्त हिंदुस्तान में नहीं बताया जाता, बल्कि इस वक्त वो विदेश में बताया जाता है। लेकिन करीब अब से 10 से 15 दिन पहले गैंगस्टर हैरी चड्ढा ने उस व्यापारी से, जो बाटला का व्यापारी है, सर्राफा का कारोबार करता है, उसे व्हाट्सएप पर फ़ोन करके उसने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। और जब रंगदारी देने से उन्होंने मना किया तो उसने कहा कि अब मैं अपने तरीके से तुझसे 50 लाख रुपए वसूल लूँगा। और आज एक बार फिर से देखने को मिला कि उनके घर पर फायरिंग करवाई गई है। तो इसके बाद अब पुलिस की टीमें सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, जांच पड़ताल इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। सीसीटीवी फुटेज जो व्यापारी के घर के बाहर कैमरे लगे हुए थे उसके निकाले गए हैं। उसमें वो गैंगस्टर जितने शूटर आए थे घर के बाहर फायरिंग करने, वो सब कैद हुए हैं। उसके आधार पर पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। तो गैंगस्टर हैरी चड्ढा कौन है, इस वक्त कहां पर है और पंजाब के किस इलाके में इसका दबदबा है, इसके नेटवर्क कितने हैं, इसके गैंग में कितने गुर्गे शामिल हैं, आपको विस्तार से बताएंगे एक एक बातें। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्ते, मेरा नाम है देवनाथ और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है पंजाब के बाटला इलाके के उस व्यापारी के घर के बाहर की, जिसमें शूटर तस्वीरों में कैद हुए हैं कैमरों में। और यही वो शूटर हैं जिन्होंने 5 से 6 राउंड फायरिंग की है व्यापारी को डराने के लिए कि 50 लाख रुपए रंगदारी देने से अगर उस व्यापारी ने मना कर दिया है तो ये अब फायरिंग करके डरा कर पैसे मांगने वाले हैं। और इस फायरिंग की घटना के बाद आसपास के इलाके तो छोड़ दीजिए, व्यापारी के घर वाले भी डरे हुए हैं। दरअसल इस पूरे कहानी की शुरुआत हुई थी अब से 10 दिन पहले की, जैसा मैंने जिक्र किया। एक व्हाट्सएप नंबर से उस व्यापारी, जिनका नाम नवीन लोथरा बताया जा रहा है, पंजाब के बाटला इलाके में इनकी एक दुकान है, सराफा का कारोबार करते हैं। तो इनके मोबाइल पर फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला कहता है कि मैं गैंगस्टर हैरी चड्ढा बोल रहा हूँ, मुझे 50 लाख रुपए रंगदारी चाहिए तुझसे, और अगर तूने रंगदारी के पैसे देने से मना किया, अगर आनाकानी किया, भी किसी तरह से तूने डिनाई किया, तो फिर हम तुझे बहुत बुरा सबक सिखाएंगे। वो व्यापारी उन बदमाशों को रंगदारी देने के बजाय सीधे पुलिस के पास पहुंचते हैं और अपनी शिकायत दर्ज करवाते हैं। और पुलिस ने उन्हें पूरा आश्वासन भी दिया कि भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे, और ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन जब उस व्यापारी ने पैसे देने से मना किया तो गैंगस्टर इतना ज़्यादा चिढ़ गया, उसने कहा कि अब तू पैसे देगा, और पैसे तू कैसे देगा वो हम तुझसे निकलवा लेंगे। और कल रात को व्यापारी के घर के बाहर ज़बरदस्त फायरिंग करवाई गई और 6 राउंड गोलियां बताई जा रही हैं चली हैं, जिसके बाद इलाके में डर का माहौल है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ये उन व्यापारी की तस्वीर है जो लोग पूरी तरह से अब डरे सहमे हुए हैं, अपनी दुकान नहीं खोल पा रहे हैं। दुकान तो खोलना बहुत बड़ी बात है, अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अभी तक हमने जिन जिन गैंगस्टरों के बारे में सुना था, लॉरेंस बम्बिहा, गोल्डी, संपत या XYZ, जितने भी गैंगस्टर के नाम हमने सुने थे, इसमें हैरी चड्ढा का नाम शायद हम लोगों ने बहुत कम सुना है। और लोगों के मन में एक सवाल आता है कि भाई ये हैरी चड्ढा है कौन, और इतना बड़ा कांड उसने पंजाब के बाटला इलाके में कर दिया, तो अब वो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा। तो आपको बता दें कि गैंगस्टर हैरी चड्ढा पंजाब के बाटला इलाके का ही रहने वाला है। अब से कुछ साल पहले, साल 2016 में इसने पंजाब पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की थी। और फायरिंग करने के बाद ये कोर्ट में पेश नहीं हुआ था, जब गिरफ्तारी हुई थी, जमानत पर बाहर आया था, तो उस वक्त भी इसे भगौड़ा घोषित किया गया था। और आपको याद होगा कि अब से कुछ वक्त पहले जब एक खबर निकल कर सामने आई थी, उस वक्त तो कहा गया था ये खबर सच है, लेकिन आज भी उस खबर में अपडेट आती रहती है। आपने आतंकी खालिस्तानी हरविंदर सिंह रिंदा का नाम सुना होगा, जो नांदेड़ से फरार हुआ था। तो उस रिंदा की मौत की खबर निकलकर सामने आई थी और कहा गया था कि रिंदा की मौत के बाद आतंकी माफ कीजिएगा गैंगस्टर हैरी चड्ढा
पाकिस्तान चला गया और वहाँ पर बैठकर वो रिंदा की जगह पे पंजाब के अंदर वारदातें करवा रहा है। उस वक्त ये भी कहा गया था कि पंजाब में गड़बड़ी फैलाने के लिए पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसने एक नया गुर्गा खोजा था और वो नया गुर्गा जो था वो यही था। और ISI अब उसी गैंगस्टर हैरी चड्ढा का इस्तेमाल पंजाब के अंदर या फिर भारत के अंदर तमाम आतंकी गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। और इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट में निकल कर सामने आई थी। और उससे पहले ये कहा था इसके बारे में कि वो पहले जर्मनी में था, जर्मनी के बाद वो जब रिंदा की मौत हुई तो वो पाकिस्तान चला गया। इंटेलिजेंस इनपुट जो मिला था उसमें कहा गया था कि ISI ने हाल ही में जो ड्रग्स ओवरडोज की वजह से रिंदा के अस्पताल में पाकिस्तान की मौत हुई थी, उसके बाद वो निकल कर सामने आया था कि भाई वो अब गैंगस्टर हैरी चड्ढा के संपर्क में आ चुका है। लेकिन इस खबर को सही माने या गलत माने मुझे नहीं पता, क्योंकि रिंदा की मौत के बाद भी जो एक के बाद एक खबरें निकल कर सामने आई उसमें कभी रिंदा का जिक्र होता है। आज भी जब रिंदा की खबरें आती हैं तो यही कहा जाता है कि रिंदा लॉरेंस का सपोर्ट करता है पाकिस्तान से बैठ के। तो सवाल ये है कि अगर रिंदा मर चुका है आज के 8 महीने पहले तो सपोर्ट कैसे करता है। खैर, ये रिंदा वाली बात तो खैर हम छोड़ दें। अगर गैंगस्टर हैरी चड्ढा की बात करें, पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग को जो इनपुट मिले उसके मुताबिक हैरी चड्ढा रिंदा की मौत के अगले ही दिन यानी 15 दिसंबर को पाकिस्तान पहुंचा था। हैरी चड्ढा कुछ साल पहले जब स्पेन गया था उसके बाद वो वहाँ से जर्मनी गया, फिर पाकिस्तान चला गया। इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक 14 दिसंबर को जब रिंदा की मौत हुई उसके अगले दिन खालिस्तानी आतंकवादी की जगह लेने के लिए 15 दिसंबर को रिंदा पाकिस्तान पहुंचा और तब से वहीं पर मौजूद है। वहाँ से बैठकर इस तरह की आपराधिक गतिविधियों को लगातार वो अंजाम दिलवा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि ISI हरविंदर रिंदा के पंजाब में नार्को टेररिज्म फैलाने के काम से पूरी तरह से खुश नहीं थी और इसकी यही बड़ी वजह थी कि रिंदा बहुत ज़्यादा शराब और हेरोइन का आदी हो चुका था। अगर हम हैरी चड्ढा की बात करें तो इंटेलिजेंस विंग में जो रिपोर्ट आया था निकल के, उसमें कहा गया था कि हरविंदर रिंदा ने पंजाब में अपने गैंगस्टर नेटवर्क के जरिए कई वारदातें करवाई, जिनमें मोहाली में पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर पर जो RPG अटैक हुआ था जिसके बारे में काहे बेगाहे चर्चा होती है और जिसके केस में लखबीर सिंह लांडा की संपत्ति अभी अटैच की गई है, उस केस में भी हरविंदर रिंदा का नाम सामने आया था। ठीक उसी तरह यानी रिंदा की तरह ही हैरी चड्ढा का पंजाब के अंदर नेटवर्क बताया जाता है और इसी के जरिए ISI पंजाब में नार्को टेररिज्म फैलाने का काम कर रही है। गैंगस्टर हैरी चड्ढा के बारे में एक बात और कही जाती है कि साल 2016 में जब मशहूर पंजाब का नाभा जेल ब्रेक कांड हुआ था, आप सभी को पता होगा, उसमें ये मास्टरमाइंड था। तो चड्ढा को A कैटेगरी का गैंगस्टर कहा जाता है। वो गुरदासपुर के बटाला का रहने वाला है। वो पंजाब में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, लेकिन उस पर किडनैपिंग और फिरौती मांगने के कुछ केस पंजाब में दर्ज हैं। नाभा जेल ब्रेक के बाद से हैरी चड्ढा फरार है। जेल ब्रेक के बाद खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ हरमिंदर सिंह मिंटू कश्मीर सिंह और गैंगस्टर विकी गोंडर गुरप्रीत सुखों और नीटा देओल समेत कुख्यात अपराधी जब नाभा जेल से फरार हुए थे उसमें इसका नाम सामने आया था। तो अब ये नया गैंगस्टर यानी हैरी चड्ढा पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। व्यापारियों को फ़ोन करके रंगदारी मांगता है और रंगदारी नहीं देने के बाद वो उनके घरों पर फायरिंग करवाता है, जो अब आम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं कि भाई वो अपने घर से कैसे निकलें और अब अपने घर से निकलकर अपना जो रोज़मर्रा का काम होता है, यानी कोई नौकरी पर जा रहा है, कोई धंधे पर जा रहा है, तो वो कैसे करें। लेकिन हमने देखा पंजाब में पहले लॉरेंस और बम्बिहा के चर्चे होते थे, लेकिन बम्बिहा और लॉरेंस के चर्चों के अलावा भी अब एक के बाद एक ऐसे ऐसे गैंगस्टर निकल कर सामने आ रहे हैं। वो भी उस वक्त जब इन गैंगस्टरों को काबू में रखने के लिए AGTF यानी कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन भी किया गया है। उसके बाद ये गैंगस्टर और भी बुलबुलों की तरह निकलकर पानी की तरह बाहर सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक कई बड़े वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। अभी हमने आज की एक खबर में हमने आपको बताया था पंजाब के एक और ऐसे ही घटना, पंजाब के मोगा जिले की घटना बताई थी, जहाँ पर एक दुकान में 3 बदमाश पहुँचे थे और उन्होंने बाकायदा दुकान के मालिक से कहा कि हम अर्श डल्ला के आदमी हैं और हमें रंगदारी चाहिए, नहीं दोगे तो ठोंक दूंगा। उसके बाद बाहर एक PCR गुजर रही होती है। उन पुलिस वालों का तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ उनको। उनसे किसी ने कहा कि 3 बदमाश आए हैं, तो बेचारे वो पुलिस वाले अकेले थे, फिर भी वहाँ पर दुकान में घुसते हैं और उन बदमाशों को काबू में करने के लिए पकड़ते हैं। 2 तो उनके पकड़ में आते हैं, लेकिन तीसरा भाग जाता है। तो ये बड़ी वारदात उन्होंने रोकी। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब की पुलिस इन गैंगस्टरों पर काम नहीं कर रही है, पंजाब की पुलिस इन गैंगस्टरों पर काम कर रही है, लेकिन गैंगस्टर इतने सब कार्रवाई के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं और एक के बाद एक बड़ी वारदातों को अंजाम दिलवा रहे हैं। तो गैंगस्टर हैरी चड्ढा का ये नया कांड निकलकर सामने आया। पुलिस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उस व्यापारी जिनका नाम नवीन लोथरा मैंने बताया आपको,
वो पूरी तरह से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, दुकान पर नहीं जा पा रहे हैं। अगर उन्हें डर है कि घर से निकलता हूँ तो जिस तरह से उनके घर के सामने 6 बार फायरिंग की गई, तो हो सकता है कि उनकी भी गोली मारकर हत्या कर दी जाए। तो अब पंजाब पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि गैंगस्टर हैरी चड्ढा के उन शूटरों को कब तक गिरफ्तार करती है। तो फिलहाल अगर आप पंजाब से हैं तो इस घटना को सही गलत कुछ बता सकते हैं नीचे। अगर हम कहीं गलत है तो नीचे करेक्शन कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।